ये कहानी है गुजरात के छोटे से गांव की, जिनमें एक परिवार की कहानी है। ये कहानी है पोते और दादी की कहानी। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, पर ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई और मुझे लगता है ये कहानी पे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं इस कहानी पे बात कर रहा हूँ। तो आपको ध्यान से सुनना है ये कहानी को, और मेरे कुछ सवाल है जो मैं लास्ट में पूछूंगा, उसका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है ऐसे। जाने का बहुत शौक था उनको, मंदिरों में जाने का बहुत शौक था उनको। यह था कि मंदिर में जाते हो ना तो मुझे सुकून मिलता है, मुझे भगवान मिलते हैं। तो दादी ना हमेशा अकेला ट्रैवल करती रहती थी, यात्राएं करती रहती थी, और दादी ना कभी भी अपने परिवार को साथ में नहीं लेके जाती थी। उनका मानना ये था कि मेरे साथ तेरा परिवार आता है ना तो मैं ध्यान नहीं दे सकती हूँ भगवान में, तो मुझे हमेशा अकेला ही घूमना है, मुझे मेरे साथ कोई नहीं चाहिए। और दादी का ये बिलीव था कि वो यात्रा अकेली ही करेगी, कभी अपने परिवार के साथ यात्रा करती ही नहीं थी। तो उनका पोता था, छोटा सा 6-7 साल का पोता था। उन पोते से दादी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो उन पोते को कोई गांव के बच्चे चिढ़ाते थे ना कि वो पागल पागल पागल, तो दादी ना झाड़ू लेके मारने जाती थी और बोलती थी, कैसे बोला तू है, कैसे बोला तू मेरे पोते को, मारूंगी छोड़ूंगी नहीं तुझे। तो दादी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अपने पोते पे ना कुछ सुन नहीं सकती थी। मतलब आप सोच नहीं सकते हो कितना प्यार हो सकता है। ऑफ कोर्स दुनिया की सारी दादियाँ अपने पोते से प्यार करती थी, और ये भी एक पोते और दादी की कहानी है, तो आपको मज़ा आ रहा है आएगा शायद। तो एक दिन गांव की सहेलियाँ मिली दादी को और बोला कि चलो ना द्वारका जाते हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन करके आते हैं और मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा, तो चलना, क्या बोलती है, आएगी? तो मेरी दादी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो आऊंगी। मतलब भगवान कृष्ण ने बुला दिया है तो मुझे आना चाहिए। तो मेरी दादी तैयार हो गई। अब दादी अपने घर पे आती है और अपने बेटे को बोलती है, जय को, कि बेटा मुझे दर्शन करने के लिए द्वारका जाना है। तो उनके बेटे ने कहा कि दादी इस बार मत, मतलब मम्मी इस बार मत जाओ ना। तो उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं, इस बार तो मुझे रोकना मत, और इस बार ना तो पनौती मत लगा यार मेरे जाने पे यार, मैं भगवान के काम में जा रही हूँ और तू मुझे रोक रहा है यार, क्यों ऐसा करता है? तो उनके बेटे ने मन रखने के लिए बोल दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं मम्मी, तुम जाओ और अच्छे से दर्शन करके आना। अब ये बात उसके पोते को पता चली कि दादी तो घूमने जा रही है, दादी यात्रा करने जा रही है। तो उस बच्चे ने मासूम सा चेहरा बना के दादी के पास गया और दादी दादी मुझे भी ले चलो ना, मुझे भी देखना है, मुझे भी घूमना है, चलो ना दादी मुझे ले चलो ना। दादी ने कहा, तू वहां के क्या करेगा, तू तो बोर हो जाएगा वहां, हम तो बड़ी औरतें ही जा रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं है, तुम अपनी मम्मी पापा को याद करोगे तो फिर क्या करूंगी, तुम वहां रहोगे तो मैं नहीं ले जा सकती तुम्हें, तुम यहीं रहो, मुझे नहीं ले जाना तुम्हें। वो लड़का और जिद करने लगा, नहीं दादी मुझे लेके चलो ना, दादी मुझे जाना है तुम्हारे साथ, मत करो ना दादी, मुझे ले चलो ना। तो दादी ने कहा कि ठीक है, मैं ले जाती हूँ तुझे, पर तू वहां मस्ती नहीं करेगा। उस बच्चे ने कहा है, हाँ नहीं करूंगा मस्ती। तो अब गांव की औरतों ने एक बस रखी थी, छोटी सी बस थी द्वारका जाने के लिए, अपनी सहेली आई थी तो छोटी सी बस करी थी। अब छोटी सी बस में वो बच्चा कभी कृष्ण बनता था, कभी गाना गाता था। मतलब कहने की बात यह है कि वो बस में सबका मनोरंजन कर रहा था और सबका फेवरेट बन चुका था वो बच्चा। मतलब बच्चे से सब औरतें खुश थी। अब बेट द्वारका आ गया था तो ड्राइवर ने कहा कि मैम, मतलब सभी औरतों को कहा कि मैम अभी हमें यहीं रुकना पड़ेगा समुद्र के पास, क्योंकि यहाँ कोई जगह नहीं है और सुबह ही हम दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से नाव में बैठ के हमें मेन द्वार का दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। तो सभी बस की औरतों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आज रात यहीं रुक जाते हैं और सुबह चले जाएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। अब इतने में ना उनके पोते को संडास लगी, शौच लगी। तो उसने कहा, दादी दादी मुझे संडास लगी, दादी संडास लगी, मुझे जाना है, संडास लगी। दादी ने कहा, यहाँ कहाँ बाथरूम है यार, कहाँ लेके जाऊं तुझे, रुक अभी रुक। उसने बोला कि दादी मेरे से नहीं कंट्रोल हो रहा, लेके जाओ ना दादी, लेके जाओ ना। दादी ने उसको बोला कि मैं तुझे खुले में शौच करवाती हूँ। तो दादी उसको खुले में शौच करवाने ले गई। अब दादी के पास पानी खत्म हो गया था, तो दादी ने सोचा कि सामने समुद्र ही तो है, समुद्र में से मैं बोतल भर लेती हूँ,
और पानी भरने के बाद उस बच्चे की पानी चाहिए होगा उसको साफ करने के लिए, उसकी जो भी है तो दादी ऐसे ही पानी भरने के लिए निकल गई। अब ना बहुत टाइम हो गया था, अब दादी दिख ही नहीं रही थी। वो बच्चा सोच रहा था दादी कहाँ गई है, दादी दिख नहीं रही है यार, मुझे मुझे साफ करना है यार, दादी कहाँ पे है। तब बच्चे से राह नहीं दिखी जा रही थी, मतलब आधा घंटा हो गया था, वो ऐसे ही आधे घंटा ऐसे ही बैठा था और अपनी दादी का वेट कर रहा था कि कब आएगी, कि दादी कब आएगी, दादी दादी आ ही नहीं रही थी। तो उसके पास ना एक गमछा था, तो उस गमछे से उसने अपना साफ कर लिया, छोटे से बच्चे ने अपनी शॉर्ट साफ कर ली। अब वो बच्चा ना जाता है ढूंढने के लिए कि मेरी दादी वो समुद्र के किनारे गई थी, तो वहां जाके उसने ढूंढा मेरी दादी को, पर दादी दिखी नहीं। तो वहां कुछ औरतें बैठी थी, तो उन औरतों से पूछा कि आपने मेरी दादी को देखा जो पानी भरने के लिए यहाँ कहीं आई थी। तो उनमें से एक औरत बोली कि हाँ मैंने देखा है, मैंने देखा है, तुम्हारी दादी समुद्र में चली गई, वो डूब गई है तुम्हारी दादी। अब इतना ही सुनते ही वो बच्चा रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, और उन औरत को दया आने लगी कि अकेले आए हो, किसके साथ आए हो, बताओ बच्चा, हम तुम्हारे साथ आते हैं और सबको बताते हैं कि तुम्हारी दादी के साथ ये हुआ है। तो वो औरत उस बच्चे को लेके बस के पास जाती है और बस में जितने भी उनकी सहेलियां थी उनको बताती है कि आपके साथ जो आई थी आपकी सहेली, वो ऐसे ही समुद्र में डूब गई है, जैसे पानी के मोजा है उनको अपने साथ लेके चले गए हैं, तो आप यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में जान करो और जो कोई स्विमिंग करता है उनको बुलाओ आप, और उनकी फैमिली को भी पता करो, बताओ कि ऐसा हादसा हुआ है। अब बस वालों ने और बस में जितने भी लोग आए थे उन्होंने फ़ोन करा मेरे पापा, मतलब उस बच्चे के पापा को, और उस बच्चे के पापा को फ़ोन करके बोला कि आपकी मम्मी के साथ ये हुआ। तो वहाँ उनके पापा, उस बच्चे के पापा की हालत ख़राब, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और वो तुरंत फटाफट कोई साधन करके बेट द्वारका पहुँचे तुरंत, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके नहीं, चले गए अपनी दादी को, अपनी मम्मी को लेने के लिए। अब वो जो बस में जो लोग थे उन सबको क्या करा, पुलिस स्टेशन की ऊपर बैठा दिया, और उसके पापा आए और उसके पापा रो रहे थे, और बच्चे को ऐसा लग रहा था कि दादी वापस आ जाएगी, क्यों रो रहे हो यार, इतना मत रो ना, मत रो, क्यों, दादी वापस आ जाएगी, बोला सबने बोला मुझे कि दादी वापस आ जाएगी, चिंता मत करो। उस बच्चे को लगता था कि दादी वापस आ जाएगी, और पापा मत रो, पापा मत रो, और पापा के आंसू उस बच्चे से देखे नहीं जा रहे थे, और पापा के आंसू पूछ रहा था पापा मत रो ना, दादी आ जाएगी वापस, मत चिंता करो, आ जाएगी। और पापा का रोना रुक नहीं रहा था। उस टाइम पे उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या होगा, एक इंसान इस दुनिया से चला गया है, उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उसकी दादी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकती। अब उनके पापा ने उसकी दादी की लाश मिली जो कि शिवलिंग को अड़ी हुई थी, मतलब छुई हुई थी, तो उस शिवलिंग से छुई हुई थी, और समुद्र में से जो लाश मिली तो उनका नक्शा बहुत बिगड़ चुका था, उनको कुछ सरीखे उनको मछलियों ने खाया हुआ था। और उस बच्चे को कुछ पता है, उस बच्चे ने तो उसकी दादी की लाश भी नहीं देखी, मतलब जिस दादी उसको घूमने लेके आई थी उस बच्चे ने उस दादी की लाश भी नहीं देखी। उसके परिवार ने बेट द्वारका में उस लाश का अंतिम संस्कार करा। और अब जब वो लोग गांव आए ना, तो गांव में एक बात चलने लगी कि इस बच्चे की वजह से दादी इस दुनिया में नहीं रही, इस बच्चे को संडास आई इस वजह से उसकी दादी पान नहीं रही, मतलब ये बच्चापन होती था। तो कुछ लोगों ने इस बच्चे पे आरोप लगाया कि ये बच्चा बहुत बुरा बच्चा है, इस बच्चे को संडास लगी, इस वजह से इस बच्चे की दादी चली गई। एंड हर कोई उसको उस निगाह से देखने लगा, और उस बच्चे को अब समझ में आ रहा था कि हाँ उसकी गलती, और बच्चा ना गिल्ट में चला गया कि मेरे वजह से दादी एक्सपायर हो गए। उसके माँ बाप ने समझाया कि बेटा तुम्हारी गलती नहीं थी, वो नियति थी, कि नियति में लिखा था वो। पर मैं ऐसा जानना चाहूँगा मेरे व्यूअर्स से, क्या सच में उस बच्चे की गलती थी, खामखा लोग उसको बदनाम कर रहे थे? क्या आपको क्या लगता है, क्या सच में उस बच्चे ने जानबूझ के करा था? नहीं ना।
तो क्या लोग बुरे थे या बस बच्चे की गलती थी? आप कमेंट करिए। आप बताइए आप क्या करते? इस बच्चे के साथ ये घटना हुई है, क्या उस बच्चे पे आप दोष लगाते या उस बच्चे के हाथ पकड़ के कहते कि बेटा कुछ नहीं हुआ, नियति में लिखा था? आप क्या करते उस जगह होते तो? और कमेंट कीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आपको मज़ा आएगा। ये कहानी मेरी पर्सनल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आपको करी। आप बताना इस कहानी आपको कैसी लगी। और चलिए मिलते हैं।